अपॉलजी। मैं खुद PTI की गवर्नमेंट होते हुए मेरे ऊपर खुद आंसू गैस शेलिंग हुई है। किस नाम के ऊपर? अमन के नाम के ऊपर मेरे पास ऊपर शेलिंग हुई है, क्योंकि मैंने अमन का नारा लगाया था और हम 4 लाशें लेके निकले थे और हमारे ऊपर शेलिंग किसने की थी? यहाँ पे महमूद खान की हुकूमत बैठी हुई थी और यहाँ पे PTI की हुकूमत बैठी हुई थी। जो हो गया है सो हो गया है, अभी भी हमारे पास टाइम है। हम बार बार सिर्फ यहाँ पे रोने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पे ये बात लक्की वाली, ये बहुत ही अलार्मिंग है। ये जो आज की हमारी यो डिस्कशन ये हो रही है कि जलसा हो गया, ये हो गया, वो गलत हुआ है। अभी रातों रात करारदाद पास सारी बिल बनाना, ये करना, ये जमहूरी हकूक़ को गज़ब करने के मुतरादिफ हैं। हम ये कहते हैं ये गलत बातें हैं, लेकिन ये जो आज का जो इम्पोर्टेंट इशू वो लकी वाला है। ये जो आज हम इशू बयान कर रहे हैं इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे, ये इतना इम्पॉर्टेंट होगा, मैं ये नहीं कहता हूँ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, दूसरे के लिए, लेकिन जो लक्की में वहाँ पे जो सूरत हाल है वो आपकी हुकूमत के लिए चैलेंज है। इसके ऊपर ये नहीं है कि यहाँ पे मेरे मिनिस्टर मोहतरम बैठे हुए हैं, आप उसको एक हिदायत दे रहे हैं। मैंने सर पिछले सेशन में भी आपने इन कैमरा ब्रीफिंग के बारे में मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए कि हमारे सूबे में क्या हालात हो रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ बैठे हुए हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस आ जाते हैं, तकरीरें कर लेते हैं, बस अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह पूछते ही नहीं है। हर किसी को अपनी जान की पड़ी हुई कि यार इस तरह ना हो कि मैं दहशतगर्दी का निशाना ना बन जाऊँ। लेकिन सर यहाँ से हम एक कंक्रीट जवाब नहीं देंगे। अब आज हम फिर तकसीम हो गए। फौज किसने कहा मुदाखलत कर रहे? वो तो मुदाखलत तो इस तरह नहीं कर रहे हैं, हम करारदाद ले आते हैं, हम आपके साथ हैं। हम तो कहते हैं फौज की ड्यूटी कहाँ पे? वो बैरक, या बैरक में है या सरहद के ऊपर है। आपकी करारदाद में ऐसे अल्फाज हैं? नहीं है। आप कहते हैं यार आपने नहीं, गलत नहीं किया है। आप करारदाद जब ड्राफ्ट करते हैं तो करारदाद थोड़ा तरीके से ड्राफ्ट करें, थोड़ा उसको वो मुफस्सल लिखा करें। इस तरह नहीं चलेगा कि हवाई बातें कह दी हैं और उसके बाद आप निकल गए। रही बात सर पकड़ दकड़ की, मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला आप लोगों को इस्तिकामत दे कि आप लोग आज जो बयान कर रहे हैं इसके ऊपर आप लोगों को अल्लाह ताला इस्तिकामत दे। मैं दुआ कर सकता हूँ, बाकी दुआ आप खुद करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो अभी आप लोगों को थोड़ा सा अक्ल टिकाने आया है, ये मेरे ख्याल में चित्तर लगने से आया है, वैसे नहीं आ रहा था। जब चित्तर लगे हैं तो मेरे ख्याल में आज यहाँ पे ये गुफ्तगू भी हो रही है, क्योंकि मैं फ्लोर ऑफ द हाउस 4 महीनों से बोल रहा हूँ। 4 महीनों से पिछली हुकूमत में हमारे उलमाए कराम की पार्लियामेंट लाजिस से जो गिरफ्तारियां हुई थी और जो पगड़ियां जमीन पर गिरी थी, उस वक्त हुकूमत किसकी थी? मैं पूछता हूं अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान से, हुकूमत किसकी थी? सर तारीख जो है ना वो बहुत तलख है, तारीख बरी पड़ी है इस तरह की दास्तानों से। कभी हम चेले बनते हैं, कभी आप चेले बनते हैं, कभी कोई चेला बनता है, लेकिन ये हालात सुधरने हमें नहीं देते हैं। हम तकसीम हो जाते हैं। जितने भी हम जमहूरी लोग हैं, जितने भी हम सियासतदान हैं, हम तकसीम हो जाते हैं। हमारी आंखें हुकूमत की तरफ होती है। जनाब स्पीकर साहब, हम कहते हैं हमारी हुकूमत बन जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए। फार्म 45 है, फार्म 47 है, फार्म 48 है, फार्म 49 है, बिला बिला आप जो भी कहते जाएं। खुदारा हमें इल्म नहीं था कि फार्म 45 और 47 क्या है, लेकिन आप लोगों ने ही हमें सिखा दिया कि ये फार्म 45 है, ये फार्म 47। ये बातें जो है ना सर, ये तारीख की है और तारीख बड़ी तलख है। हम अब भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी हुकूमत है। मैंने मिनिस्टर साहब को मुखातब होते हुए कहा था कि 9 मई का आप रोना रो रहे हैं, FIR किसने काटी है? आपके सूबे ने काटी है। आपके सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव यहाँ पे बैठा हुआ है। आज तक आप FIR क्यों खत्म नहीं करा सके? ये आप लोगों के बातें के ऊपर काला धब्बा है। आप लोग सिर्फ यहाँ पे जिंदाबाद और मुर्दाबाद कहते हैं, अपने वर्करों का, अपने कारकुनों का पूछते ही नहीं है। वो बेचारे जेलों में गल सड़ रहे हैं। कभी किसी ने आवाज उठाई है अपने कारकुनों के लिए? आपके सूबे के FIR है, मरकज की FIR तो नहीं है ना। अभी चलो ये गलत हुआ है जो पार्लियामेंट लाजिस से गिरफ्तारियां हुई हैं, ये मैं कहता हूं 1 मरतबा नहीं 1000 मरतबा गलत हुआ है। लेकिन सर आप अपनी जो आपके हुकूमत है, आपका अपना गन तो साफ कर लेना। आपके अपने बंदे हैं, आपके अपने पार्टी वाले हैं, उनके ऊपर 302 की और पता नहीं कितनी कितनी FIR हैं। आपके चीफ एग्जीक्यूटिव के होते हुए, आपकी असेंबली में मेजॉरिटी के होते हुए आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आवाम के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे सिर्फ तकरीरें कर ले, बेशक जितनी भी तकरीरें कर लें,
बढ़ के मारने के हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये मेरी बातें फ्लोर ऑफ द हाउस से ये रिकॉर्ड पे ले आए, आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ तकरीरें करेंगे। ये तो हम रोड पे भी कर सकते हैं, रोड हमारे से कोई नहीं छीन सकता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रोड बंदिश की फायरिंग होगी। सर वक्त है आपके फ्लोर की तरफ, जब सर मैं इशारा करता हूं जनाब स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग इसलिए नहीं चाहता हूं क्योंकि आपकी रूलिंग बहुत ही मायने रखती है। यहां पे हम तकरीरें कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं, अदनान ने बहुत अच्छा कह दिया, फलाना बहुत अच्छा बोला है। अच्छा बोलने से काम नहीं चलेगा, शुरुआत कर लें, आज से शुरुआत कर लें। मैं देखता हूं इस हुकूमत की जुर्रत को कि 9 मई के एफआईआरों के साथ वो क्या करते हैं। ये आप लोगों के लिए एक चैलेंज है। खत्म कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जिगर चाहिए, ऐसे नहीं चलता। वैसे हम कह देते हैं कि यार फलाना अच्छा बंदा है, फलाना बड़ा तकड़ा है, तकड़े मकड़े की बात नहीं है, जिगर गोशा चाहिए। और जान हथेली पे रखकर हमने आगे जितने भी सियासी वर्कर हैं, जितने भी सियासी पार्टियां हैं, उनको यकजान होकर, यक जुबान होकर एस्टेब्लिशमेंट को और ये जो खैरियात में हमें हुकूमतें देते हैं, इनके खिलाफ एक मजबूत आवाज बनना होगा। और ये आवाज जो है ना सर, आपकी सरबराही से मुझे तवक्को है, आपकी सरबराही की तरफ सर मेरी आंखें हैं कि इंशाल्लाह इस फ्लोर से और इस कुर्सी से ये असेंबली ऐसी कानून साजी भी करेगी कि इसमें मेंबर की इज्जत भी होगी, तहफ़्फ़ुज़ भी होगा, और इस सूबे के लिए अमन व अमान की सूरत हाल की बेहतरी भी इसी असेंबली से और इसी चेयर से जाएगी। बाकी ये जो है, इसमें मैं ऐसे बंदे नहीं देख रहा हूँ, अल्लाह माफ़ी करें, सारे पड़े हुए हैं यार। मुझे कितने स्कीमें मिली हैं, मैंने कितने फंड देने हैं, मैंने कितनी कमीशन लेनी है। बात कमीशनों की है, अल्लाह माफ़ी करे, गुफ्तगू कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे जाके ख़त्म होती है। लेकिन हम तो बारहा आपको ये कह रहे हैं कि आप हमारी बातों को गलत ना लें। हम तनकीद करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह मुस्बत तनकीद करेंगे, अच्छे काम करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। गलत कामों पे आपको टोकेंगे, आपको रोकेंगे, लेकिन ये नहीं चलेगा यहाँ पे तकरीर कर लेते हैं और प्रैक्टिकली अमल कोई नहीं करते हैं। मेरे ख्याल में आप लोग तो पता नहीं अपने सोचों से भी डरते हैं, आप लोग अपनी सोचों से भी डरते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ पे यानी वो बोलने भी थोड़ी सी वो जो क्या ना वो रास्ता टेढ़ा कर लेते हैं कि यार पता नहीं कोई खफा हो जाएगा, खफा होने दे, लेकिन थोड़ा खुल के बोले। जब पैंट आउट करे तो थोड़ा खुल के पैंट आउट करें। इस रोने धोने से नहीं चलता है। मेरे ऊपर धमाके भी हुए हैं, जेलें भी काटी है, सब कुछ हुआ है, आइंदा भी अल्लाह खैर करेगा, होता रहेगा जब जिंदगी रही। लेकिन एक बात कह दूं, ये गैरत जो होती है ना, गैरत, ये टमाटर बेचने की रेहड़ी की दुकानों पे नहीं मिलती है। अल्लाह माफी करे, आप लोग आपके बंदा बोलते 95% आर्मी हमारे साथ है। लकी की बात मैंने कर ली है, आप लोग थोड़ा हौसला रखें। मैं आपको आपके हक के लिए बोल रहा हूँ। मीना खान, 95% इन्हें बोलने देना, देखें आपके बंदे ने आप बोलते हैं वो सुनते हैं, आपके बंदे ने बोला है हम आपके साथ हैं। मीना खान साहब, हम आपके साथ हैं, आपके बंदे ने बोला है, हमने आपके बंदे के साथ दिया है, मैंने कोई गलत बात नहीं की है। और ये बातें जो नहीं, ये बातें भी साथ ही है ना, क्योंकि अभी डिबेट शुरू हुई है ना, तो मैं तो ये कहता हूं कि यार डिबेट भी हम करेंगे, लेकिन आप एक कंक्रीट चीज लाएं, हम आपके साथ उसको पास करेंगे। लेकिन इस तरह नहीं ना करें कि आप सिर्फ अपना रोना रोएं, अपना रोना ना रोएं, हमारा रोना भी रोएं। हम सारे जो है ना एक ही छत के नीचे बैठे हुए हैं और हमने इस सूबे का, इस आवाम का सोचना है। ये चीजें ऐसी नहीं चलती हैं। खुदारा अपना वो कर लें, हमारा छोड़ दे। चलो हम अभी ये कह देंगे क्योंकि वो खफा हो रहे हैं, हमारा छोड़ दे, अपनी फिक्र कर लें। मैंने आपको 2-3 उसमें आपका सोल्यूशन दे दिया है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी स्पीकर साहब। लेकिन ये लकी का इंसिडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही खतरनाक है सर, इसका सदेबाब होना चाहिए। बहुत मेहरबानी। डॉक्टर अमजद साहब, आप बात करें।